बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं किसी स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का रिव्यू नहीं करूंगा, बल्कि मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसे इंपॉर्टेंट इशू पे बात करूंगा जो कि बहुत सारे लोगों के साथ रिसेंटली ये स्कैम हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, उनको पता भी नहीं लगता, वो उल्टा आके हमें जो है ना स्पेशली क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रेंडली हूँ कमेंट्स के लिहाज से, इंस्टाग्राम मेरा ओपन है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आगे लोग कहते हैं दिल भाई जिस तरह ये फ्रेग्रेंस आपने बताई थी इस तरह तो थी नहीं। तो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं? रिसेंटली रिसेंटली मेरे एक भाई ने किसी बंदे से एक्वा दी जियो प्रोफूमो खरीदा और वो उनको 125 ml बॉटल, सिर्फ बॉटल जो थी वो उनको तकरीबन उन्होंने 12 से 13 हज़ार रुपए की थी, कुछ इसी तरह बात हुई। और मुझे उन्होंने जब कीमत बताई, मैंने कहा भाई मैं बगैर बॉटल देखे आपको बता सकता हूं कि ये फेक है, ये रीफिल्ड है। अब मैं आप लोगों को अपनी अपनी पर्सनल एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग बात करूंगा। हमारे एक यूट्यूबर हैं, असद सुल्तान उनका नाम है, फ्रेग्रेंस हाउस के नाम से उनका चैनल है। तो 2019-2020 के अंदर उन्होंने एक अवेंटस लिया कराची के एक बंदे से और उनको मेरे ख्याल में शायद कोई आइडिया नहीं हुआ कि ये ओरिजिनल है या फेक है, जो भी है। उन्होंने मुझे कहा कि यार अदील भाई आपको एक परफ्यूम भेजना है चेक करने के लिए, क्रीड वेंटस है। क्योंकि मुझे उस वक्त क्रीड वेंटस का जो था ना, मतलब मैं शुरू से ही क्रीड वेंटस का एक रॉयल फैन टाइप हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा अदील भाई मैं आपको वो क्रीड वेंटस की एक बॉटल भेजना चाहता हूँ, आपने चेक करना है कि ये ओरिजिनल है या फेक है। आई सेड ओके, क्रीड वेंटस इज ओके विद मी, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। उन्होंने वो बॉटल मुझे भेजी, साथ उस बंदे का नंबर भी दिया। जैसे ही बॉटल मुझे रिसीव हुई, मैंने उसका ढक्कन खोल के खुशबू की, मैंने कहा यार ये तो फेक है असद भाई। तो ही सेड सीरियसली फेक है, आप इस तरह करें, उस बंदे से रब्ता करें और उस बंदे को बताएं कि ये फेक है। उस बंदे का नंबर भी आज तक मेरे पास सेव है। मैंने उस बंदे को फोन किया, मैंने कहा भाई ये जो आपने अवेंटस भेजा है ये फेक है, मैं इस पर शर्त लगाने को तैयार हूं। मुझे इसकी नोजल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसकी जो पाइप है उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसकी कैप से कोई लेना देना नहीं है। इसका जूस 200% फेक है और आप इस चीज को मान लें। तो ही सेड ओके। मेरे साथ भी फिर धोखा हुआ है। मैंने कहा मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है कि आपके साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपने असद भाई को गलत चीज भेजी है। मैंने फिर वो परफ्यूम असद भाई से पूछा, मैंने कहा भाई इसका क्या करना है? अब ये तो मामला सॉल्व हो गया, उनका आपस में कोई पैसों का लेन देन था, मेरे ख्याल में उस बंदे ने असद भाई को पैसे दे दिए नहीं दिए, खैर वो मैंने असद भाई से पूछा, मैंने कहा अब इसका क्या करना है, इस अवेंटस का क्या करना है? ही सेड दिल भाई आप उस बंदे से रब्ता करें तो आप उसी को सेंड कर दीजिएगा। मैंने ओके, मैंने उस भाई से रब्ता किया, मैंने कहा भाई इस अवेंटस का क्या करना है? तो ही सेड दिल भाई ये आप, अच्छा मजे की बात, असद भाई ने उस बॉटल से रिव्यू भी बनाया था, फिर बाद में उन्होंने लेटर ऑन उस रिव्यू को डिलीट कर दिया। मैं क्योंकि असद भाई के रिव्यूज देखा करता था, अपनी यूएसबी में डालकर ना टीवी की बैक साइड पे लगाकर देखा करता था, तो वो रिसेंटली मुझे अपनी यूएसबी में वो रिव्यू मिल भी गया। तो वो उन्होंने एक पुराना रिव्यू था, अपने चैनल से तो डिलीट कर दिया, लेकिन मेरे पास वो डाउनलोडेड पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जी आप जाने और वो बंदा जाने, आप उससे रब्ता कर लें। मैंने उस बंदे से रब्ता किया, उसने कहा दिल भाई मेरे किस काम का है, फेक है, मैंने असद भाई को पैसे दे दिए, आप ये बॉटल रख लें। मैंने वो अमानत के तौर पर, एक अमानत के तौर पर नहीं, मैंने एक ऑनर के तौर पर कि यार मुझे असद भाई ने एक बॉटल भेजी है, मैंने वो फेक अवेंटस अपने पास रख लिया और वो आज तक मेरे पास पड़ा हुआ है। ये तो हो गया एक वाक्य। दूसरा वाक्य जो मेरी पर्सनल जात के साथ हुआ, मैंने एक हैदराबाद से एक भाई से मैंने ब्लैक अफगानो मंगवाया और उससे पहले लाइफ के अंदर मैंने कभी भी ब्लैक अफगानो परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया था, तो मुझे उसकी ओरिजिनल और फेक होने की कोई निशानी भी नहीं पता थी। असद भाई के एक फ्रेंड ने मुझसे वो ब्लैक अफगानो मंगवाया एंड मैंने उनको वो फ्रेग्रेंस सेल कर दी। अच्छा यहाँ पे एक चीज आप लोगों को मेंशन करता चलूं, मैं जब भी कहता हूं ना कि यार ये फ्रेग्रेंस मुझे फलाने भाई ने गिफ्ट की है, ये फ्रेग्रेंस मुझे फलाने भाई ने गिफ्ट की है, तो 90% ऑफ द टाइम्स वो फ्रेग्रेंस मैं उनसे परचेज करता हूं। गिफ्ट में इसलिए कहता हूं क्योंकि अपनी कलेक्शन से उठा के एक चीज देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इसीलिए जब रिव्यू बनाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि भाई ये मुझे फ्रेग्रेंस उस भाई ने गिफ्ट की है। ब्लैक अफगानो मेरे पास आया, मैंने वो ब्लैक अफगानो असद सुल्तान के एक दोस्त को वो भेज दिया। अच्छा उन भाई ने कोई 4-5 दिन अपने पास रखा और एक दिन सडनली मुझे मैसेज आता है दिल भाई, मैंने कहा जी ब्लैक अफगानो तो फेक है। तो मैंने कहा आपके पास सबूत हैं प्रॉपर? ही सेड यस सबूत हैं। मैंने कहा आपने जितना भी यूज किया है नो प्रॉब्लम, आप मुझे वो बॉटल वापस कर दें, मैं जानूं और वो सेलर जाने जिसने ये बॉटल मुझे दी है।
तो खैर वो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, मैंने कोरियर चार्जेस भी पे किए, मैंने कहा मैं कोरियर चार्जेस भी आपको पे करूंगा। वो मेरे ख्याल में असद भाई ने चेक किया था तो उनको वो फेक लगा था, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो रिटर्न होगा। मैंने पूरी अमाउंट प्लस कोरियर चार्जेस भी पे किए। फिर मैंने उस हैदराबाद के बंदे से रब्ता किया, मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है, ये आपने फेक, तो ही सेड नहीं सॉरी हमें भी पता नहीं लगता। ये सारी बात बताने का मकसद ये है, दो चीजें हैं, या तो आप अपनी लाइफ के अंदर परफ्यूम्स खरीद 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 के ना आपको अक्ल ठिकाने आ जाएगी, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन ओरिजिनल देता है कौन फेक देता है। वरना मेरे जैसे बंदे को ब्लैक अफगानों का नहीं पता लगा और असद सुल्तान जैसे बंदे को अवेंटस का नहीं पता लगा कि ये ओरिजिनल है या फेक है। तो कहने का मकसद ये है कि इसका हल क्या है, फिर इसका हल क्या है। सबसे पहली बात, ऑथेंटिक सोर्स से परचेज करें। मुझे बहुत मैं इस वीडियो में नाम नहीं लूंगा किसी बंदे का कि वो बंदा गलत बेचता है, ये बंदा ठीक बेचता है, ये बंदा ठीक बेचता है। नो, मैं सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूं कि भाई लिजिट बंदे से लें हमेशा हमेशा। और एक चीज, बहुत सारे कहते हैं दिल भाई आप जो बंदे रिकमेंड करते हैं वो बहुत महंगे परफ्यूम देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। आप जब भी एक टोयोटा करोला गाड़ी लेंगे और उसका बम्पर टचिंग हुआ होगा, उसके दरवाजे लगे हुए होंगे, वो आपको बंदा सस्ती देगा। एक बंदा जो कहता है जी मेरी गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है और मैं ये गाड़ी बाजार में 12 लाख की है, मैं 14 लाख की दूंगा, दैट इज माई प्रीमियम, ये मेरा प्रीमियम है, मैं 14 लाख की दूंगा। तो आप लोग इस चीज को समझें, ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस कभी भी सस्ती नहीं होती। प्लीज प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में डालिए। ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस, अगर एक फ्रेग्रेंस में आपको मुझे वैसे फ्रेग्रेंसेस की प्राइसेस याद नहीं रहती, लेकिन पिछले दिनों एक भाई के साथ इसमें भी फ्रॉड हुआ। अच्छा, ये फ्रेग्रेंस मैं लेट सपोज कह रहा हूं कि ये 70,000 रुपए की फ्रेग्रेंस, फॉर एग्जांपल बकरा तुरूश 540, उस भाई को किस्तों के ऊपर वो मिली थी 40,000 रुपए की, 10,000 रुपए पर मंथ 4 किस्तों के ऊपर। मैंने कहा भाई किसने आपको ये 40,000 रुपए की दी है, ये फ्रेग्रेंस 70 ml, ये तो इतने की फ्रेग्रेंस, ये तो थोड़ी सी महंगी फ्रेग्रेंस है। नहीं अदील भाई वो तो फिर वो बंदा तो क्लेम कर रहा था। मैंने कहा ठीक है जी आप जाने और वो जाने, दिल भाई इसकी प्रोजेक्शन नहीं है, इसकी तो खुशबू भी नहीं है, बड़ी अजीब सी इसकी प्यूक टाइप खुशबू है। तो मैंने कहा भाई मैंने आपको समझाना था, समझा दिया, बताना था, बता दिया कि ये फेक है, बाकी आप जाने और आपका वो डीलर जाने, मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। वो मुझे भेजना भी चाह रहे थे भाई, मैंने कहा भाई प्लीज अब मैं मतलब ये इस चक्कर में मैं नहीं पड़ता कि किसी की फ्रेग्रेंस आए चेक करूं फिर मैं उसको बताऊं। मेरे बड़े प्यारे एक भाई जुहेब भाई बैंकॉक हांगकांग में होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान से एक जगह से फ्रेग्रेंस परचेज की। वो फ्रेग्रेंस जब मेरे पास पहुंची तो मेरे ख्याल में वो जो सेलर था उसको आइडिया नहीं था कि ये बंदा जो है ना ये कौन है कौन नहीं है। और मजे की बात, वो फ्रेग्रेंस में ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे रिव्यू भी कर चुका था और मैंने उसकी प्रॉपर जो है ना यूज किया। मुझे बॉटल मिली, मैंने बॉटल खोलती, मैंने कहा जुहेब भाई इस बंदे को कहें ये परफ्यूम वापस करे, ये फेक है। तो भाई ये इतने वाकयात सुनाने का असद सुल्तान का अपना मेरा पर्सनल मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ, फ्रॉड तो नहीं कह सकते, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मुझे फेक परफ्यूम मिल गया। तो भाई अगर हमें चूना लग सकता है, अगर असद सुल्तान को चूना लग सकता है, अगर अदील इम्तियाज को चूना लग सकता है, तो जनरल पब्लिक को चूना लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। प्लीज ऑथेंटिक सोर्स से लें और ऐसे ऑथेंटिक सोर्स से लें कि अगर वो आपको 40,000 की फ्रेग्रेंस जो है ना वो 40,000 में दे रहा है तो वो ठीक है, 40,000 की फ्रेग्रेंस 20,000 रुपए में दे रहा है तो ही इज नॉट देयर इज समथिंग फिशी। तो प्लीज प्लीज प्लीज, फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आकर कहते हैं अदील भाई आपने जो फ्रेग्रेंस कही थी उसकी तो प्यूक की तरह की अजीब उल्टी की तरह की उसकी खुशबू है। और मैं पूरा दिन बैठ के यही सोचता रहता हूँ यार ये तो स्वीट फ्रेग्रेंस थी, इसका प्यूक कैसे क्या लेना देना। तो पता नहीं शायद उसका जो वो है एम्बरग्री वो ज्यादा एम्प्ड अप हो गया। बाकी सोच के एंड में जब प्राइस पूछी तो उसने कहा दिल भैया तो मैंने इतने की ली थी। मैंने कहा खुदा के बंदे परफ्यूम ही फेक है। आप लोग 500, 1000, 2000 के चक्कर में इतना बड़ा टीका लगवा लेते हैं कि 500 रुपए वाली फ्रेग्रेंस, ये जो बॉटल है, ये बॉटल है ओरिजिनल बॉटल, आपको मेरे ख्याल में ओरिजिनल खाली बॉटल मेरे ख्याल में 2 से 3 हजार रुपए की मिल जाएगी। और इसमें जो जूस है ये आपको 300-400 रुपए का पूरा भर देते हैं वो, ठीक है। ये टोटल कितनी कॉस्ट पड़ गई? 1200 रुपए। 1200 रुपए की फ्रेग्रेंस अगर आपको कोई 30,000 रुपए में भी दे, हालांकि इसकी कीमत 75,000 70,000 है, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे कहीं भी चेक कर सकते हैं। तो अगर ये फ्रेग्रेंस आपको 30,000 की मिल रही है, आपको 35,000 का फायदा नहीं है। वो बंदा आपको पूरे के पूरे 35,000 का टीका लगा रहा है, क्योंकि उसकी कॉस्ट इस पे मैक्सिमम 3 से 4 हजार रुपए उसकी कॉस्ट होगी एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाने में। तो भाई
प्लीज, अब तो इस तरह के मामलात आ गए कि बाहर बॉक्स भी होते हैं, बॉक्स पे नंबर भी मेंशन होते हैं, सब कुछ होता है, सिर्फ जूस जो अंदर होता है वो रीफिल्ड होता है। और इसको रीफिल करना कोई मसला नहीं है। ये स्प्रेयर, ये इसका ढक्कन उतारा, ये इसका उतारा जो स्प्रेयर होता है, और यहां से इसको आप सिरिंज से करें प्रेस, सिरिंज से आप इसको प्रेस करें, यहां से सिरिंज लगा के इसको प्रेस करें और इसको उसके अंदर पूरे का पूरा जूस डाल दें। तो प्लीज प्लीज जब भी आप फ्रेग्रेंस लें, हमेशा लेजिट बंदे से लें, हमेशा जेन्युइन बंदे से लें, कभी भी फेक बंदे से परफ्यूम्स ना लें, या कभी भी सस्ते परफ्यूम्स ना लें। नहीं ले सकते, कोई अतर ले लें, कोई पाकिस्तानी हाउसेस के इंप्रेशंस ले लें, कोई क्या कहते हैं इनएक्सपेंसिव क्लोन्स लेने, रसासी हो गया, या आपके अरमाफ हो गया, उसके बाद आपका ये कौन कौन से हाउस है, अफनान हो गया, आप इनके परफ्यूम्स ले लें। वो भी ओरिजिनल नहीं आते आजकल, मजे की बात, वो भी उसके लिए आपको ऑथेंटिक सोर्स देखना पड़ेगा। तो अगर आपने डिजाइनर की तरफ आना है, अगर आपने नीश की तरफ आना है, तो भाई प्लीज फॉर गॉड सेक ओरिजिनल परफ्यूम्स ओरिजिनल बंदे से लें। थैंक यू सो मच।